अपडेट्स विद अमाद के साथ मैं हूं आपका होस्ट अमादुल हसनैन। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा ऑनलाइन फ्रॉड जिसको क्रिप्टो करेंसी का भी नाम दिया जाता है। और इस फ्रॉड की वजह से पाकिस्तान की शहरी करोड़ों डॉलर से हाथ धो बैठे। और इस फ्रॉड के अंदर एक ऑनलाइन ऐप का इस्तेमाल किया गया और इसकी मदद से एक फ़्रॉड किया गया जिसमें बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी की जमा पूंजी लग गई और वो उनकी नुकसान का बायस बनी। पाकिस्तानी अवाम इस जलसाजी का शिकार हुई है और कहा यह जा रहा है कि इस ऑनलाइन फ्रॉड के अंदर 10 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है अवाम को। और इस फ्रॉड के अंदर कुछ लोगों ने 1000 से लेके 80,000 डॉलर तक अपनी इन्वेस्टमेंट की थी। और इसके अंदर जब उन्होंने पैसे लगाए तो ये जो ऐप थी ये क्रिप्टो करेंसी के साथ मुंसलिक थी और लोगों ने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत करके इकट्ठी की थी वो यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट की कि ताकि थोड़ा सा मुनाफा या प्रॉफिट आ जाए, लेकिन उनको खातिर ख्वाह नुकसान का सामना करना पड़ा है और उनके करोड़ों डॉलर जो हैं वो डूब के। FIA साइबर क्राइम विंग के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा है, इमरान रियाज साहब ने, कि ये जो ऐप थी ये बेसिकली क्रिप्टो करेंसी के साथ मुंसलिक थी और इसकी मदद से मनी लॉन्ड्रिंग भी की जाती रही और कुछ टेरर फाइनेंसिंग जो है वो भी इसकी मदद से की जाती रही है। तो अभी FIA ने इसके साथ जितने भी मुंसलिक अकाउंट्स थे उनको ब्लॉक कर दिया है और इस पर मज़ीद तहकीकात जारी हैं। और इसके साथ साथ FIA के सरबराह का कहना था कि हम इस कोशिश में हैं कि जो बाइनांस हैं वो हमारे साथ इसमें मुकम्मल तावन करेगी और इन तहकीकात में हमारा साथ देगी, क्योंकि बहुत सारे डॉलर जो हैं वो इस मनी लॉन्ड्रिंग की मदद से पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं और गवर्नमेंट की कोशिश है कि इस मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके और ये जो पैसा पाकिस्तान से बाहर जाता है इसकी रोकथाम मुमकिन हो और लोगों के साथ जो ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है जालसाजी का उसके ऊपर भी कंट्रोल किया जा सके ताकि आने वाले दिनों में ऐसे वाक़यात ना हों और आवाम की जो ज़िंदगी की जमा पूंजी है वो ज़ाया ना हो। तो आवाम को भी इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि पैसे बनाने के लिए किसी शॉर्ट टर्म वे को ना ढूंढें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि ये ख्वाब दिखाते हैं और ख्वाब दिखाने के बाद अवाम से इन्वेस्टमेंट के नाम पे रकम वसूल करते हैं और अवाम जो है वो खातिर ख्वाह रकम इसमें जमा भी कराती है, लेकिन बाद में ये लोग भाग जाते हैं और नुकसान अवाम का होता है। तो शहरियों से गुजारिश है कि इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें ताकि नुकसान से बचा जा सके। इसके साथ साथ दूसरी बड़ी ख़बर आपको बताता चलूँ कि शेख रशीद साहब जो कि वज़ीर दाखिला पाकिस्तान हैं उन्होंने सिविल और आर्म फोर्सेस को मरी में बुलाया है और इसके बुलाने की एक बहुत बड़ी वजह थी कि लाखों की तादाद में सियाहों का रुख मरी की तरफ था। फिर ऊपर से कुछ मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से वहाँ पे स्नोफॉल हुई और उस स्नोफॉल की वजह से वहाँ पे रास्ते ब्लॉक हुए और आवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सियाह इस टाइम मरी के अंदर मैसूर हो गए हैं क्योंकि रास्ते ब्लॉक हैं स्नोफॉल की वजह से और वहाँ पे एक तो खुराक की किल्लत है, दूसरा वहाँ पे जो होटल्स हैं वहाँ पे रूम भी खासे कम पड़ गए हैं और सियाहों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो शेख रशीद साहब ने यह फ़ैसला किया कि सिविल और आर्म फोर्सेस को मरी में मदऊ किया गया ताकि वो इन रस्तों को क्लियर करे और आवाम को वहाँ से निकलने में मदद हासिल हो, क्योंकि अभी सियाह मरी में थे जिन्होंने वहाँ पे स्नोफॉल के दौरान निकलने की कोशिश की, वहाँ पे कुछ हादसात भी रिकॉर्ड हुए और कुछ गाड़ियाँ खाई में गिरी। तो गवर्नमेंट की कोशिश है कि सियाहों को इस नुकसान से बचाया जा सके। इसके साथ साथ अभी गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि किसी भी आदमी को मरी में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। जो नए सियाह वहाँ पे जाना चाह रहे हैं उनके ऊपर पाबंदी आयद की गई है कि जब तक वहाँ पे ये रास्ते ठीक नहीं होते और जब तक वहाँ पे जो रश है, जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं वो नहीं निकल जाते, तब तक मरी में नए लोगों की, नए सियाहों के दाखिले पर पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ साथ
एक और तीसरी बड़ी ख़बर हम लाहौर से देने जा रहे हैं कि लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग नून का एक इजलास हुआ और उस इजलास की अंदरूनी कहानी आपके साथ बयान करना चाहते हैं कि नून लीग ने इस इजलास के अंदर इस बात का फ़ैसला किया है कि आने वाला जो लॉन्ग मार्च है उसको कामयाब बनाया जाए। और नवाज शरीफ साहब ने भी ये हदायत दी है इन्हें कि इस लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाएं। और जनवरी के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यह फ़ैसला किया है कि वो मुख्तलिफ़ शहरों में अपने कन्वेंशंस का आगाज़ करेंगे और उन कन्वेंशंस के अंदर मरियम नवाज़ और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब खिताब करेंगे ताकि वर्कर्स को दोबारा से एक्टिवेट किया जाए और वर्कर को दोबारा से एक्टिव करके उनसे काम लिया जाए ताकि ये लॉन्ग मार्च जो है वो इनका कामयाब हो। इसके साथ साथ इस इजलास के अंदर ये फ़ैसला किया गया कि पीपल पार्टी के साथ चला जाए ताकि इस हकूमत से छुटकारा हासिल हो। और कोशिश ये की जा रही है मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि पूरी पीडीएम इस लॉन्ग मार्च में शामिल हो, बल्कि अलग-अलग ना जाया जाए बल्कि इकट्ठा निकला जाए। तो पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ इसके ऊपर बातचीत जारी है। अब देखना ये है कि इस बारे में क्या होता है, आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। क्या आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुस्लिम लीग नून के साथ इस लॉन्ग मार्च में खड़े होते हैं या नहीं होते, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऐलान किया है कि हम 27 फरवरी से अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ करेंगे। लेकिन अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से या JUI-FA जो कि PDM की एक बहुत अहम इत्तेहादी समझी जाती है, उन्होंने अभी लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह फ़ैसला किया कि हम 27 फरवरी से लॉन्ग मार्च का आगाज़ करेंगे इस्लामाबाद की तरफ, इस महंगाई के ख़िलाफ़ और ये जो हुकूमत के कुछ फ़ैसले हैं उनके ख़िलाफ़। लेकिन नून लीग अभी फरवरी के आखिरी हफ्ते में अपनी कन्वेंशंस का आगाज़ करने जा रही है। तो देखते हैं कि अभी आने वाले दिनों में क्या होता है। और ये लॉन्ग मार्च हुकूमत के ख़िलाफ़ किया जाएगा ताकि हुकूमत से छुटकारा हासिल हो, क्योंकि नून लीग इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खासी परेशान है। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहती है कि ये जो आने वाला इलेक्शन है वो 2023 के अंदर ना हो, बल्कि नवंबर 2022 से पहले पहले ये हो जाए। उसके पीछे कुछ मुहर्रिकात भी हैं, वो इंशाल्लाह अगले व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या वजूहात हैं कि नून लीग चाहती है कि नवंबर से पहले पहले इलेक्शन हो जाएँ। जबकि पीपल पार्टी का बयानिया कुछ और है। पीपल पार्टी हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च तो करने जा रही है, लेकिन पीपल पार्टी ये चाहती है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अपनी जो उसकी मुद्दत है 5 साल की वो पूरी करे और अगले इलेक्शन 2023 के अंदर ही हों। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस टाइम हुकूमत गिराने के उस बयानिए से पीछे हटे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून इस बयानिए पर कायम है कि हुकूमत को गिराया जाए ताकि 2022 नवंबर से पहले पहले इलेक्शन हो और हुकूमत की तब्दीली वाक़या हो। आज तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर हम न्यू अपडेट के साथ हाज़िर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।